सुख निधान। शून्य में निहारती दूर दूर तक उसकी आंखें, न जाने कब आंसू छलक आए और न जाने कब दर्द से आह निकल गई। उम्र कोई ज्यादा नहीं, वही 50-55 के मध्य। जो उससे पहले गवना करके आई थी, वह खूब चटक मटक है अभी। उनसे क्या शिकायत, वो अब बूढ़ी दिखने लगी है और गोरा बदन काला हो गया है। अभी भी उसके नाम लाखों की जायदाद है। सिर्फ इसी कारण उसकी चारपाई उसी के बनाए घर के चौखट में पड़ी है। उसकी एक बहू सेवा करती थी, अब वह भी उब चुकी है। अब बेटे बहुएं छूना तक नहीं चाहते हैं। पति का जीवित होना भी उसके लिए एक ताकत है। हाँ, एक उसका अविवाहित छोटा बेटा जरूर काफी सेवा करता है। शेष दिन भर वह चाहती है कि कोई पास आए, उससे बातें करे, लेकिन सभी दूरी बनाए रखते हैं। वह कोई साधारण ऐसी वैसी महिला नहीं थी। नाम था उसका सुनीता। वह और उसका पति सुखनिधान दोनों बहुत ही नेक इंसान थे। सुनीता अकेली थी, पति किसी काम में लगे थे। सुनीता को बीते दिनों की याद आने लगी। वह शहर की कमसिन, अलहड़, खूबसूरत बेटी बहू बनकर गांव आई, गांव के जमींदार सुखनिधान के घर। वह गांव के सभी काम से अनभिज्ञ थी, पर सुखनिधान के प्रेम ने उसे संभाल लिया। धीरे धीरे वह सभी काम सीख गई। सास ससुर का साया छूट गया तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। बच्चों की परवरिश, घर के काम आदि सभी जिम्मेदारियां उसने सुखनिधान के साथ खूब निभाया। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह और अनेक खर्चे कर्जे लेकर भी काम किया, लेकिन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। एक आशा थी कि बेटे बड़े होंगे तो सब कमाकर ठीक कर देंगे। सुनीता और सुखनिधान को आशा थी कि बेटे बहुएं बुढ़ापे की लाठी बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटे अपने ससुराल के हो गए और बहुएं तो उनकी थी ही नहीं। एक दिन सुनीता के दर्द उठा और उसे अस्पताल ले जाया गया, पर रोग पकड़ा न जा सका। हालत गंभीर हो गई। दूर के शहरों के डॉक्टरों तक ले जाया गया और लाखों रुपए बर्बाद हो गए। अब जाकर कुछ राहत मिली है। सुनीता। सुखनिधान की आवाज से सुनीता की तंद्रा भंग हो गई और सुनीता ने पति की ओर देखा। पति हर तरह से प्रयास कर रहा था कि सुनीता अच्छी हो जाए, लेकिन गांव के निर्दय लोगों की नज़र उसकी जायदाद को औने पौने दामों में खरीदने के लिए लगी थी। लोगों द्वारा कान फूंकने पर एक बेटे ने मोर्चा खोल दिया। बहुओं के ताने भी थे। बेटों के वाक्य बाणों से आहत होकर सुखनिधान का हौसला टूट गया। सुनीता को भी अब जीवन से कोई आशा न रही। इसी तनाव और हताशा में दिन हार्ट अटैक से सुखनिधान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पति के बिना सुनीता भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। आखिर अब बेटों में बंटवारा हुआ। वे सब अब जिंदगी की जिम्मेदारी के जद्दोजहद में परेशान होने लगे। अब उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत महसूस हुई। अब महसूस हुआ कि माँ बाप बनाना कितना मुश्किल है। अब उन्हें पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत।